क्या आप जानते हैं कि शतरंज का खेल दुनिया को प्राचीन भारत की देन है? अगर नहीं जानते तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि शतरंज के खेल के बारे में जानकर आपको मजा आएगा। 6ठी शताब्दी के आसपास गुप्त साम्राज्य के समय, जो आज का उत्तर भारत है, चतुरंग नाम का एक खेल शुरू हुआ। चतुरंग का मतलब होता है सेना के 4 भाग: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ। इन 4 भागों का प्रतिनिधित्व किया गया था: पॉन पैदल सेना, नाइट घुड़सवार सेना, बिशप हाथी, रूक रथ। ये केवल एक खेल नहीं था, यह एक युद्ध का अनुकरण था जो राजाओं और सेनापतियों को युद्ध रणनीतियां अभ्यास करने में मदद करता था। विजय राजा को बंदी बनाकर प्राप्त की जाती थी, जैसे आजकल चेकमेट होता है। अब सुनते हैं चतुरंग के हिंदुस्तान से पर्शिया, ईरान तक के यात्रा के बारे में। ये खेल 7वीं शताब्दी के आसपास भारत से पर्शिया, ईरान पहुंचा, जहां इसे शतरंज कहा जाने लगा। पर्शियन प्रभाव से कुछ नियमों में थोड़े बदलाव किए गए। मंत्री को एक मोहरा रानी बना दिया गया। चेक श और चेकमेट मात का मतलब होता है राजा बेबस हो गया, और ये शब्द हमारी भाषा में आ गए। ईरान पर इस्लामी विजय के बाद शतरंज पश्चिम की ओर फैला, अरब देशों में और फिर 9वीं 10वीं शताब्दी तक यूरोप में। यूरोप में 15वीं शताब्दी तक नियम बदल गए, रानी सबसे ताकतवर मोहरा बन गई। खेल को तेज बनाने के लिए नए नियम आए, जैसे प्यादा 2 घर चल सकता था और कास्टलिंग की सुविधा शुरू हुई। अब आगे बढ़ते हुए आइए हम शतरंज के आधुनिक खेल पर नजर डालें। आज के समय में शतरंज एक खेल है। शतरंज एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल में विकसित हो गया है, जो दुनिया भर से खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। अब इसे उच्च दांव वाले टूर्नामेंटों में खेला जाता है, जिनमें बड़े पुरस्कार राशियां और विश्व भर में प्रसारण होता है। शतरंज खिलाड़ी एथलीट के रूप में पहचाने जाते हैं, जो मानसिक सहनशक्ति और कौशल को बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण करते हैं। शतरंज विभिन्न संस्कृतियों में बुद्धिमत्ता, शाहित्व और रणनीति से गहरे जुड़ गया। आधुनिक तकनीक, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और शतरंज इंजन शामिल है, ने इस खेल को अधिक सुलभ और रणनीतिक बना दिया है। 1997 में गैरी कास्परोव और डीप ब्लू के बीच मुकाबला शतरंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक है। प्रतिद्वंदी गैरी कास्परोव एक रूसी ग्रैंडमास्टर को विश्व शतरंज चैंपियन माना जाता था, और वो 1 दशक से अधिक समय तक दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध थे। कास्परोव की शतरंज की गहरी समझ, साथ ही उनकी आक्रामक शैली, उन्हें खेल के मानव क्षेत्र में लगभग अजेय बना देती थी। चैलेंजर डीप ब्लू एक सुपरकंप्यूटर था जिसे IBM द्वारा विकसित किया गया था। ये प्रोजेक्ट 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ और कई वर्षों तक विकसित होता रहा। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा कंप्यूटर बनाना था जो ग्रैंडमास्टर स्तर पर शतरंज खेल सके। 1997 तक डीप ब्लू के पास प्रति सेकंड 200 मिलियन स्थितियों का मूल्यांकन करने की क्षमता थी, जो मानव खिलाड़ियों की तुलना में एक चौंकाने वाली गणना गति थी। उनकी पहली भिड़ंत 1996 में हुई थी, जहां कास्पारोव ने डीप ब्लू को 6 मैचों की श्रृंखला में 4-2 से हराया था। हालांकि मशीन ने एक गेम जीत लिया था, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। लेकिन IBM के इंजीनियरों ने अगले साल डीप ब्लू को और भी तेज और शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें सुधार किया। रिमैच मई 1997 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। मुकाबला 6 गेमों के लिए तय किया गया था और दांव बहुत ऊंचे थे। अगर डीप ब्लू जीतता तो ये पहली बार होता जब किसी कंप्यूटर ने मानक शतरंज टूर्नामेंट की शर्तों के तहत एक मौजूदा विश्व चैंपियन को हराया होता। लेकिन डीप ब्लू ने यह मुकाबला 3-1/2 से जीत लिया। कास्पारोव ने IBM पर धोखाधड़ी करने या कम से कम डीप ब्लू के व्यवहार को अधिक इंसान जैसा बनाने के लिए उसमें हेरफेर करने का आरोप लगाया, खासकर गेम 2 के बाद। IBM ने इन आरोपों से इनकार किया और जल्द ही डीप ब्लू को तोड़कर उसे प्रतियोगिताओं से हटा दिया। आज स्टॉकफिश और अल्फाजीरो जैसे कहीं अधिक शक्तिशाली इंजन डीप ब्लू को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शतरंज से कहीं आगे कई क्षेत्रों को बदल दिया है। लेकिन यही डीप ब्लू बनाम कास्पारोव का मुकाबला था, जिसने दुनिया को पहली बार दिखाया कि इंसान और मशीन के बीच की असली प्रतिस्पर्धा का युग शुरू हो चुका है। शतरंज का भविष्य AI प्रेरित इंजन द्वारा आकार लिया जाएगा, जो खिलाड़ी के विश्लेषण और रणनीति को बेहतर बनाएंगे, जबकि रचनात्मकता और सहजता के माध्यम से मानवीय तत्व को जीवित रखेंगे।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और वैश्विक पहुंच के साथ शतरंज प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक वैश्विक घटना के रूप में विकसित होता रहेगा। भारत ने कई शीर्ष स्तर के शतरंज खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने वैश्विक शतरंज दृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें विश्वनाथन आनंद शामिल हैं, जो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं और जो दशकों से शतरंज में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। इसके अलावा पेंटुला हरिकृष्णा, विदित गुजराती और पी अधिवान जैसे उभरते सितारे भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर चुके हैं। भारत शतरंज में एक शक्ति के रूप में उभरा है, जहां युवा प्रतिभाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वे वैश्विक टूर्नामेंट्स में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपने भारत विश्वगुरु श्रृंखला के भाग 3 को गीता इज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया आनंद लिया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें और प्रशंसा के लिए टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद।